सो वी आर लाइव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और कल हमने बात की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, और आज एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेकर आ रहे हैं। हमने एक फिल्म बनाई थी आज से कुछ महीने पहले, द साइलेंस ऑफ स्वास्तिका, और वो हमने रिलीज की थी हिंदी भाषा में, राइट। काफ़ी पॉपुलर हुई थी, काफ़ी वायरल हुई थी, और काफ़ी हमें प्रेज मिला था उस पूरे संस्करण में। आज हमारे साथ एक ऐसे मानव हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उसी फिल्म को अंग्रेजी में बनाने में हमें मदद की, और कल हमने उस फिल्म को रिलीज किया, यानी कि 12 अगस्त 2022 को उसी फिल्म को हमने इंग्लिश में रिलीज किया। द साइलेंस ऑफ स्वास्तिका कल यानी 12 अगस्त को इंग्लिश में रिलीज हो चुकी है। आप अभी जाकर उसे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी उसका कमेंट आपको देने वाला हूं। तो कौन है वो मनुष्य? मैं स्वागत करना चाहूंगा निकुंज जी का। निकुंज, वेलकम, एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस पॉडकास्ट फॉरवर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ। नमस्कार। एंड या, हाउ आर यू निकुंज? बस ठीक ठाक। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है पर चलेगा। Yeah, so I'd like to introduce Nikunj. He is the president of a Hindu organization with the name Kohna. Nikunj, can you introduce yourself? हाँ, बस so I was born and raised in Gujarat in Ahmedabad and I came here when I was in high school. So बचपन से यहाँ पर हूँ और I've been involved in Hindu activism for about 25 years since my high school and college days. I went to Rutgers University and वहाँ से I joined Hindu Students Council और फिर वहाँ से I've learned how to do Hindu activism. And Kohna started in 2020, April of 2020, and as a grassroots organization to to educate and advocate for Hindu community. यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है नॉर्थ अमेरिका में, उनकी Right. जो इश्यूज है उनके बारे में कैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो या फिर यहाँ पर जो कॉलेजेस हो या कोई एकेडमिक्स हो या फिर जस्ट रेगुलर आम जनता जो है उनके साथ कैसे काम करना, वो कोहना का मिशन है एक्चुअली। और जी। हम लोग क्या करते हैं कि ग्रास रूट्स माने कि जो अलग अलग जगह जो है यूएस में और कनाडा में, वहाँ पर हमारे लोग हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं अलग अलग जगह पे, और वो लोकली जो इश्यूज होते हैं वहाँ पर वो लोग उसके ऊपर काम करते हैं वो लोग। सो आइडिया इज टू क्रिएट दैट मूवमेंट। यहाँ पर जो मूवमेंट बनाना है जो हमें टू प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटी एंड ऑल्सो टू गेट रिड ऑफ मिसकंसेप्शंस। सो सबसे पहला मुद्दा जो था हमने जो चालू किया था वो जून 2020 में था, जो यहाँ पर जो न्यूयॉर्क स्टेट जो है उसमें एक बिल आया था जिसमें वो लोग एजुकेशन में वो लोग सिखाने वाले थे कि स्वस्तिका हेट सिंबल, ठीक है ना। सो वो मुद्दा हमने लिया और उसको हमने डिफीट कर दिया। अलग अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते, बुद्धिस्ट और जैन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। सो वहां से हमारा पूरा स्वस्तिका का कैंपेन चालू हुआ। सो जब आपने यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, it was very very amazing. So हमारे लिए वो it was like we have to do something. यहाँ पर हमें या कुछ फंड्स या रिसोर्सेज जो भी है हमें इकट्ठे करने हैं और आपको सपोर्ट करना है। सो एटलीस्ट वॉलंटियर्स तो मिले हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। सो कोहना हैज बीन अराउंड फॉर 2 years। पहले अप्रैल 2020 से लेकर हम लोग चालू सब कुछ कर रहे थे, और अलग अलग कैंपेन्स और इश्यूज हैं होते हैं जो अमेरिका में होते हैं, कनाडा में होते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। पर स्वस्तिका एक बड़ा इश्यू है यहाँ पर। सो वहाँ से चालू हुआ हमारा। So basically, I would like to interact with the people now because I want to tell them this wonderful story. Because when we first made the Silence of Swastika in Hindi, it went viral. It was very, it was applauded by people, and it reached overseas in US, in UK also. And from there, Nikunj saw that film, and I'm really grateful that he approached me. There are many Hindu organizations, but thankfully Kohna approached us, and Kohna, through a common link, Nikunj messaged me, and he said that we are going to make this film in English so that it can reach the global audience. And here we are today with the help of Kohna. हम लोग इस फिल्म को अंग्रेजी में बना पाए हैं और कल उसको रिलीज करवा पाए हैं। निकुंज, आई वुड लाइक टू टेक यू
to the political mindset of not political, the basic mindset of the Western people, because this symbol, swastika, is a really pious symbol for an average Hindu. Every household has this symbol, and not even Hindu, even Buddhist countries are using it. Even many places in China, they are using it. These symbols are available in Jain traditions also. So every dharmic religion, if I must use this word, is using this symbol. But when we move to Europe or to another place, or use US, for example, we can see some hate crimes also. For example, I would like to bring that girl, Simran Tutuskar in US. She very rightly, she said that Nazi symbol is not swastika, and she was lambasted by the Jewish groups or some other groups. So I can see that there is some lack of knowledge about the symbol in the common masses, in the Western people. So what do you think about this? Why is that thing is there? नहीं, it's a great question. Actually इसका जो इतिहास है वो बहुत लंबा है. See, what most people, सबको पता नहीं होता है कि यहाँ पर like Western world में propaganda बहुत होता है, just like India में भी होता है. Propaganda से क्या हुआ था? So basically before ये क्या कहते हैं, Hitler was around, उसके पहले से actually there was a guy named Heinrich Schliemann, एक German archaeologist था. हाँ, Heinrich Schliemann, जो हमने डॉक्यूमेंट्री में भी कहा है. So Heinrich Schliemann को एक excavation किया उसने ट्रॉय में. ट्रॉय है ना, जो ग्रीस के बाहर, ग्रीस, टर्की ग्रीस में जो होता है, which is now Turkey, right? Which is now Turkey, exactly. right? तो ट्रॉय में एक एक्सकवेशन उसको एक मिला, उसमें बहुत सारे सिंबल्स मिले, अबाउट 1600 सिंबल मिले. तो उसमें से उन्होंने किया कि भाई ओके, ये सिंबल मुझे लगता है क्या है ये सिंबल, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू थिंग्स दैट वी हैव सीन इन ग्रीस, जर्मनी, डिफरेंट प्लेसेस. सो उसने मैक्स मुलर को एक लेटर लिखा. ठीक है, मैक्स मुलर को पूछा उसने कि भाई ये स्वस्तिक है क्या. और उसका एक फ्रेंड था इमिल बर्नॉफ, उसका एक जो जो आर्कियोलॉजिस्ट था ना, इमिल बर्नॉफ, ही वाज वेरी एंटी सेमेटिक, ही वाज वेरी जूइश लोगों से बहुत वो नफरत करता था. ठीक है, सो उसमें हुआ क्या कि हेनरिक श्लीमन ने मैक्स मुलर को एक लेटर लिखा. उसने कहा कि इज दिस स्वस्तिका, ये क्या स्वस्तिक है. सो मैक्स मुलर ने कहा नहीं, स्वस्तिक जो है उसका नाम, जो संस्कृत जो शब्द है, वो सिर्फ जो धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्धिस्ट धर्म जो है उसके ऊपर ही आना चाहिए, उसके बाहर किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए संस्कृत शब्द. सो उसने वो लेटर लिखा था, हमारे पास उसकी कॉपी भी है, उस वेबसाइट पे भी है. सो पर उसने क्या किया, हेनरिक श्लीमन इग्नोर्ड हिम, उसने जस्ट इग्नोर कर दिया और उसने कहा कि नहीं, आई डोंट केयर. सो इमिल बर्नॉफ ने कहा कि नो, दिस इज वी शुड यूज दिस एज एन आर्यन सिंबल, दिस इज अ सिंबल ऑफ द आर्यन मैन. सो वहां से चालू हुआ दिस मिसकंसेप्शन. फिर उसके बाद क्या हुआ, सो a lot of people in the world started to think that this was the sacred symbol, so nothing to do with anything hate. So problem was that now you fast forward to Nazis and the Hitlers, especially Hitler had never thought of Hindus in a good way, as we saw in the documentary dekha. He was his upbringing was very Christian. So we have also उसमें documentary में भी लिखा हुआ है कि जो monastery थी उसमें he was going there. ठीक है, फिर दूसरा है कि he was very much he wanted to make sure that the Jesus was Aryan. उसने कहा था कि Jesus was Aryan, that he was an Aryan man. So वो सब, he had a lot of theories, बहुत weird theories थी उसकी, और उसमें से उसने पूरा ये सिंबल क्रिएट किया. पर उसके लिए ये सिंबल था हुक्ड क्रॉस, बिकॉज 2000 साल से जूस लोगों को क्रिश्चियन लोग ब्लेम करते हैं कि भाई Jews were responsible for the death of Jesus. Okay. Right. Now 1950s में वैटिकन ने थोड़ा reconciliation किया था कि they apologize कि this is not the case, पर फिर भी this is the root. और ये हम नहीं कहते, Jewish लोग को कहते हैं. So US Holocaust Museum की वेबसाइट है, Jewish Archives की वेबसाइट है, उसमें पूरा लिखा हुआ है okay about this whole idea. ठीक है, so we can see that he was very connected and he saw the Christian connection only. इसलिए उसने शब्द Hakenkreuz main campus पर वही लिखा हुआ है. ठीक है, so that's one thing. ठीक है, now third thing हुआ क्या
इवन दो उसने ये सब लिखा था, 2-3 जो ट्रांसलेटर्स जो थे, जैसे कि जेम्स मर्फी है 1939 में, उसने, और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने, देयर दोस टू कल्प्रिट्स, जैसे कि ये दो जिम्मेदार हैं रियली ट्रांसलेशन और प्रोपेगेंडा को एलिवेट करने में। क्योंकि फर्स्ट टाइम हिटलर की जो आर्टिकल था 1922 में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिटलर की कवरेज, फर्स्ट कवरेज की थी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है हाकेनक्रोइट्स मूवमेंट और हाकेनक्रोइट्ज़लर्स, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट कवरेज इन हिस्ट्री ऑफ हिटलर इन द न्यूयॉर्क टाइम्स। हाँ, फिर प्रॉब्लम क्या था, 1923 में, 1922 में ये किया, 10 साल के बाद 1933 में उन्होंने चेंज कर दिया। फर्स्ट आर्टिकल उनका आया, बहुत बड़ा आर्टिकल, दैट सेज स्वस्तिका इज अ सिंबल फ्रॉम इंडिया, ओके, and it made its way to Germany, ये हेडलाइन है उसकी, और हिटलर यूज स्वस्तिका। सो जब ये आया और वो जो ट्रांसलेशन आया, द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसलेशंस, ये दोनों चीजों ने प्रोपेगेंडा बहुत बढ़ा दिया। नाउ द थर्ड पीस, द फाइनल पीस इज द रोल ऑफ द जस्ट जनरल पीपल। अभी होता क्या है कि क्रिश्चियन मूवमेंट्स डिड नॉट वांट दिस हेट्रेड टू बी एसोसिएटेड विद देम, सो वो लोग ने क्या किया कि भाई ये जो सिंबल है, हुक क्रॉस हो या ना हो, इट डजंट मैटर, हम लोग को थोड़ी स्टोरी बदलानी पड़ेगी, बिकॉज अगर हम लोग हमारा सिंबल पर करेंगे तो ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। सो उन्होंने क्या किया, ये है नेटिव अमेरिकन सिंबल है या फिर ये हिंदू सिंबल है, ऐसे करके पूरा थोड़ा प्रोपेगेंडा बनाया। सो 1945 में नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स जो यहाँ पर जो है ना, उनको फोर्स किया गया 4-5 ट्राइब्स को कि भाई आप ये सिंबल को छोड़ दो, और ऐसा डिक्लेरेशन भी दिया था, ठीक है। सो ये पूरी हिस्ट्री है। और इंडिया में तो कोई, इंडिया डजंट केयर, इंडिया में कोई किसी ने कभी बंद नहीं करेंगे, 1 बिलियन लोग हैं, हम लोग जस्ट ऐसे इवेपोरेट नहीं हो जाने वाले। सो क्या हुआ कि इंडिया में तो ये कंटिन्यूस चला, पर इंडिया में क्या हुआ, 17 साल प्लस से 75 साल की जो एनिवर्सरी अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 75 साल से अभी इंडिपेंडेंस है, 75 साल पहले इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सो हमारे पास हमारा नैरेटिव नहीं था। सो ऐसा नहीं था कि हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग थे और हमारा जो नैरेटिव था वो अभी डोमिनेंट, अभी ज्यादा है, ठीक है ना। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। नाउ द फाइनल पॉइंट ऑन दिस इज द वेस्टर्न माइंडसेट, बिकॉज स्वस्तिका हैज बीन यूज्ड फॉर ऑल दीज इयर्स, 100 years, लेट्स से 1922 से लेके जो भी है, ठीक है ना, 100 years से ये लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं स्वस्तिका का। इनको छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है। इवन दो इनको वी आर शोइंग द ट्रूथ, जो हम लोग सत्य दिखा रहे हैं, फिर भी उनको छोड़ना नहीं है, बिकॉज माइंडसेट्स डोंट डाई। सो देयर इज अ माइंडसेट दैट सेज कि वी डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, डजंट मैटर, ओके, दैट इज नॉट फेयर। ये हमारे ऊपर एक जात का वो बायस है। सो दैट्स व्हाट वी आर। सो वेस्टर्न माइंडसेट क्या होता है, जब हिंदू लोग कहते हैं कि दिस इज अ सेक्रेड सिंबल, अब ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है, पीपल अंडरस्टैंड दैट टू, इवन जूइश ग्रुप्स अंडरस्टैंड, पर व्हाट देयर आर्गुमेंट इज कि भाई इट्स टू लेट, दिस इज अ सिंबल बियॉन्ड रिडेम्पशन। सो हम लोग कहते हैं भाई इट्स नॉट टू लेट, वी हैव नेवर स्टॉप यूजिंग। हमने ये ऐसा नहीं किया कि भाई हजारों साल पहले इस्तेमाल किया था, अभी नहीं इस्तेमाल करते, नहीं, अभी भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। और हिंदू लोग 100 देशों में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है, हम लोग 100 देशों में है, और बुद्धिस्ट लोग भी है, जैन लोग भी है, इवन नेटिव अमेरिकन भी है, इवन अफ्रीकन लोग भी हैं, ठीक है ना, और एंशिएंट यूरोपियन पेगन रिलीजन्स भी है, वो भी हैं। सो इट्स नॉट कि हम लोग जस्ट चले गए हैं। सो दिस इज द आर्गुमेंट। बाय द वे, yeah, and by the way, your Hindi is great. So yeah, Nikunj, so I would like to, because Nikunj has काफी उन्होंने अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने हेनरिक श्रीमन से इस पूरी चीज को शुरू किया। सो मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब, बिकॉज सी आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, राइट, हमारा कुछ ऐसे एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, हम बस स्टूडेंट हैं एक हिस्ट्री के, और वी कैन एक्सप्लेन आवरसेल्फ एज हिंदूज, एज ट्रूथ सीकर्स, राइट। सो व्हेन we were making this documentary, the first step was the research, because I was kind of heartbroken when I first got to know that this symbol does not belong to Hitler never used swastika. I just knew that, through Twitter threads or something like that, through a popular
Twitter handle named True Indology. He first, said this thing. So I got so confused and I was like, it hit me. और मैं काफी हार्ट ब्रोकन था. मैंने कहा यार बचपन से मैं इस चीज को पढ़ता आ रहा हूँ एंड वो बहुत बड़ा किक था मेरे लिए. तो हमने कुछ अनाउंस किया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाएंगे. मैंने कहा इसी पर बनाते हैं पहले. Then we started doing some research. We started, हमने खोदना शुरू किया. मेरा एक तरीका है कि मैं अपने आप से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ. सो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या हिटलर जो था वो हिंदूज को पसंद भी करता था, भारतीयों को पसंद भी करता था. देन वी स्टार्टेड डिगिंग द स्पीचेस ऑफ हिटलर. मैंने एक पूरी बुक निकाली उसकी स्पीचेस की. देन क्या होता है दैट द बुक वाज ट्रांसलेटेड. It was the English version. And I thought that, English translation may have some propaganda or not. So what I did, I, took the German book also with the whole speeches in detail. And then I started comparing those speeches with the English one ke propaganda hai ya nahi hai. So it was a big process jisme we got to know that Hitler never liked Hindus, as you said. So the whole process was a bit chaotic because they were, in America, they were using the word swastik. They were using the word swastik, but they were using it for a cross. It was not like, the Indic or the dharmic swastik is not a cross. So this was the differentiation which I wanted to provide in the film. तो ये काफी कैओटिक था और उसको मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इसको लोगों को समझाया जाए, इंडियन ऑडियंस को कैसे समझाया जाए, वेस्टर्न ऑडियंस को कैसे समझाया जाए. एंड इन द वेरी स्टार्ट ऑल्सो दिस क्वेश्चन वाज इन माय माइंड दैट this film should go to the Western audience, but I was not very sure that we can pull this effort off. To be very honest, I'm not a filmmaker. I was an engineering student. I was doing my daily job for 8-9 years. Then we started this YouTube channel. Anyhow, this was the process which I wanted to put in front of the people. मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि the organizations like Kohna. It's because I follow your tweets. And मैं देखता रहता हूँ कि क्या है. There are certain efforts which you guys have taken, like as you said that there was a bill which they were trying to pass in some states in US, in Michigan, in I think California. You guys fought against that bill, right? So how do you think this film now, which is present in English, is going to help you in fighting against these menaces? नहीं, of course. इसमें होता क्या है कि जून 2020 से पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि स्वस्तिक हिटलर ने शायद स्वस्तिक इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि बचपन से यही सीखा गया है. तो मैंने 3 से 6 महीने पूरे, जैसे तुमने कहा कि मैं हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, मैंने भी वही किया. तो बैठे बैठे जर्मन भाषा में जो लिखा हुआ है, मुझे जर्मन भी नहीं आती है, ठीक है, तो जर्मन भाषा में लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, वो सब बैठे बैठे मैंने रिसर्च किया, पूरा रिसर्च किया और उसका आर्टिकल मैंने बनाया. अभी मैं छोटी बुकलेट भी बनाऊं उसकी. सो उसमें बहुत एकदम क्लियर हो गया, एकदम साफ हो गया कि हिटलर ने कभी ये इस्तेमाल किया ही नहीं है, ठीक है ना. सो पहले अब जब सत्य का जो होता है, क्या कहते हैं, शोध होती है, सत्य हाथ में आता है, कुछ भी सच हाथ में आता है, तो क्या होता है कि फिर उसको छोड़ना नहीं है, नो मैटर व्हाट हैपेंस. दुनिया में कुछ भी हो जाए. और मैं बहुत फर्म बिलीवर हूं कि धर्मो रक्षति रक्षितः. हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा. सो उसमें क्या है कि एक बार आपको पता चलेगा, जैसे कि सत्याग्रह होता है, आपको सत्याग्रह करना है इसका, तो उसमें आगे बढ़े हम लोग. अभी होता है, इसमें क्या होता है कि अभी जो बिल्स हो रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जूइश कम्युनिटी पर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है ना. सो वी कैन नॉट से नो. उसमें हम लोग उसको उनके भी सिंपथाइज कर रहे हैं. हिंदुओं ने कभी भी जूइश लोगों को उनके ऊपर अत्याचार नहीं किए, बिल्कुल 2000 साल से, ठीक है ना. जब पहली बार जूइश लोग भारत में आए थे, तब से लेके मैं गुजरात से आज तक, हाँ, अभी आज तक मैं गुजरात से हूँ. गुजरात में एक राजा था,
उसने पोलैंड से जूइश लोगों बच्चों को जो अमेरिका और यूरोप में भी नहीं उनको वो शेल्टर दे रहे थे, उनको लिया गुजरात में, ठीक है। अभी भी पोलैंड में उसका वो स्टैच्यू है, उसकी मूर्ति भी है उसमें पोलैंड में राजा की। तो अपनी हिस्ट्री जो है उसमें हम लोग ने हमेशा जूइश लोगों की मदद की है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को उनको भी पता चलना चाहिए कि हम लोग उनके साथ हैं, परंतु हमारा जो सिंबल है स्वस्तिक, वो हेट सिंबल नहीं है, ठीक है ना। तो उनको भी ये पता चलना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो ये लोग जो बिल्स निकाल रहे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में था, न्यू जर्सी में, मैरीलैंड, कैलिफोर्निया, अभी लेटेस्ट वन कैलिफोर्निया में। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कैलिफोर्निया में कि अभी उसमें हुआ ऐसा है कि अभी उसमें उन लोगों ने हाकन क्रोइज डाला हुआ है एक शब्द, पर प्रॉब्लम है कि किसी को हाकन क्रोइज पता नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा हाकन क्रोइज, बट उसके बाद जो शब्द है, उसके बाद जो सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है कि नाजी स्वस्तिका which was the official emblem of the Nazi party. So उन्होंने एक जगह कहा हाकन क्रोइज और दूसरी जगह कहते हैं कि नाजी स्वस्तिका is the official emblem of the Nazi party. वो that is not true. वो सही नहीं है। It's a historical वो सही नहीं है, ठीक है। So हम लोग, हमारा मुद्दा क्या है कि भाई हम लोग को वो शब्द चेंज करने हैं, तो उसमें डालना है इनकरेक्टली नोन एज। सो ये जो 3-4 सेमेंटिक्स जो है वो हम लोग फाइट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और हो क्या रहा है कि बहुत सारी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और अनफॉर्चुनेटली कई देयर आर सम हिंदूज हु आर सपोर्टिंग दैट, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी थोड़ी डिवाइड हो जाती है अभी जब हम लोग इकट्ठे नहीं रहते, क्योंकि जूइश कम्युनिटी और अदर कम्युनिटीज है यूनाइटेड, पर हमारी कम्युनिटी थोड़ी डिवाइड हो जाती है। पर हमारे साथ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सब लोग हैं। 130 ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने लेटर लिखा हुआ है कैलिफोर्निया को कि भाई ये बदला दो, अगर आप स्वस्तिका निकाल दो तो अच्छा है, नहीं निकालोगे तो ये शब्द डालो इनकरेक्टली नोन है। तो क्या होता है कि सेंटेंस में होता है इनकरेक्टली नोन एज नाजी स्वस्तिका। तो ये बहुत हिस्टोरिक चीज है, क्योंकि कैलिफोर्निया में बिल पास हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा एक स्टेट है ना कैलिफोर्निया, सो उसमें से और स्टेट्स भी आएंगे कि भाई हमें यही शब्द और यही चीजें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कैलिफोर्निया में हो गया है। सो अभी आप जाओगे, लेट्स से टेक्सास में हो, लेट्स से, ठीक है, टेक्सास वाले क्या कहेंगे, भाई कैलिफोर्निया ने तो पास कर दिया तो अच्छा ही होगा, ठीक है ना। सो कहीं भी और जा सकते हो, तो वापस न्यूयॉर्क में भी आ सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क वाले कहेंगे भाई कैलिफोर्निया में पास कर दिया। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग जूइश कम्युनिटी से वो विरोध है हमारा, जरा भी विरोध नहीं है, हम लोग काम करने वाले हैं साथ में। पर उनको भी पता चलना चाहिए कि भाई हमें भी हमारा ये जो सेक्रेड सिंबल जो है, हमारा जो ये स्वस्तिक जो है, वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, 4 धार्मिक ट्रेडिशंस जो है उनके लिए बहुत महत्व रखता है। प्रॉब्लम ये होता है कि उन लोगों को सुनना नहीं है इतनी जल्दी, बिकॉज इतने सालों से उन्होंने सिर्फ स्वस्तिका पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सो ये बहुत टाइम लगेगा। और ये डॉक्यूमेंट्री जो है, जूइश ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर रिसर्च हो रही है कि वैटिकन जो है ना, वैटिकन ने हिटलर को कितना सपोर्ट किया था, अभी नई रिसर्च भी निकल रही है। सो उसमें 2020 में एक स्कॉलर था यहाँ से, जूइश स्कॉलर, जो गया वहां पर वैटिकन आर्काइव्स में, और उसने डीक्लासिफाई जो आर्काइव्स होती है ना, उसको पकड़ी और उसने कहा कि देखो ये है वैटिकन का रोल, ठीक है ना। सो हमें ये इस्तेमाल करनी है डॉक्यूमेंट्री टू शो कि भाई ये देखो यही है, हम लोग विरोध नहीं है उसके, दिस इज एग्जैक्टली राइट। सो हिटलर वाज क्रिश्चियन। अभी देखो मैं एक मुद्दा देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। हिटलर वाज क्रिश्चियन, ठीक है। Christian people have always hated Jews, Africans, many people, ठीक है, including Hindus. Christian people had hooked cross. अभी आप देखोगे हमारे पास जो रिसर्च हमने दिखाया हुआ है, उसमें जो पोप्स होते हैं, जो एक बिशप है, उसके वो उसके कपड़े में है ना हुक क्रॉस है, वो चर्चेस में हुक क्रॉस है, सब कुछ हुक क्रॉस है, ठीक है, अभी भी है। इट्स नॉट के पहले था, अभी भी है। ग्रीक में भी था क्रॉस, ग्रीस क्रॉस भी है 325 BC का। सो ये सब सारे एग्जांपल्स है, ओनली पॉइंट टू वन रिलीजन, ठीक है ना। एक ही रिलीजन के ऊपर आता है। और दूसरी चीज है, जर्मन लैंग्वेज या फिर फिनिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, उसमें स्वस्तिक शब्द है ही नहीं। तो कहां से बाहर से आ जाएगा ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है ना। सो ये दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम कि भाई दिस इज नथिंग टू डू विद स्वस्तिका, दिस इज नथिंग टू डू विद अस। हेट्रेड मस्ट बी कंडेम्ड, बट it cannot be you cannot be blaming our sacred symbol.
for this. So basically जैसे आपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं इधर, मैं बिकॉज यू हैव रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस और उनके आपने आंसर भी दिए हैं. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री, ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे. सो उसमें उस समय हमने जो डिगिंग शुरू की थी उसमें वी गॉट टू नो दैट इन 1871 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द वर्ड swastika was used in the English language, and this is the Oxford dictionary's version, right? So immediately एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि 1871 से पहले क्या था. Now it took me several days of research on this single point to find out several books that, you know, in 1851 there was a book published, The Pursuit of Arms, right? That is we have mentioned in the documentary also. So that particular book in 1851 उन्होंने categorically बोला कि you know, this symbol is Gamadion or Philfort. And the only symbol resembling this symbol Gamadion is on the coins of the Greek civilization. Yeah. और उसके अलावा कोई और सिंबल इतना फेमस नहीं मिलता है. दिस बेसिकली प्रूव्स द पॉइंट कि शायद उस समय these civilizations और these countries, उनको स्वास्तिक के बारे में पता भी नहीं था फेमसली, या मेजर मतलब वो जानते भी नहीं थे कि स्वास्तिक एग्जिस्ट करता है. सो जैसे उसके बाद यू नो हेनरिक श्लीमन का आपने एग्जांपल दिया, वो सारी चीजें आई और धीरे धीरे इट बिकेम, यू नो, जैसे भी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा के तहत, एजेंडा के तहत उसको नाजी सिंबल में बाद में कन्वर्ट किया. सो अगला मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाएगा कि डू यू थिंक दिस सिंबल इज बियॉन्ड रिडेम्पशन? एज इट, हमारे लिए तो वो रिडेम्पशन वाली बात है नहीं, बिकॉज वी आर यूजिंग इट, राइट? बट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड के, बिकॉज देयर माइंडसेट इज लाइक वो इस चीज को अपने दिमाग में बसा चुके हैं. सो how we are, because this fight is on. This is like, you know, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ. 30th December 2021 this documentary was released. After just 3-4 days, these are all facts on record. After just 3-4 days, there is an MP in Canada. I think no, not Chandra Arya. He's a Christian MP. His name is, I think, Julian. So Julian, So he was passing a bill in. He you know, made some tweets on this subject. So what happened that, you know, people, this documentary was in Hindi. People started pasting the links of this documentary under his tweet. Then what happens that this trucker strike happened in Canada, and this guy, the PM of Canada, Justin Trudeau, he used the swastika remark. Then then that Sikh MP used the swastika remark also. So what happened that, you know, people started pasting these links, and I was like thinking why this documentary is not in English. And then we came in touch, and I was like thanking God that, you know, now we can at least start this work in English. So what has happened that, you know, this issue was raised in the Canadian Parliament by Mr. Arya. Then there is a state in Australia also, I think, Victoria. So they have also used the word Hakenkreuz. There are a few states in US also, they are now using the word Hakenkreuz. But of course, your issue is of course relevant that, you know, swastika word should not be there, or if it is there, it should be written properly, that incorrectly used, right? So I can see a few changes. Because, you know, the people are fighting against this injustice. Like, you know, the organizations like Kona and other Hindu organizations are fighting on the, you know, streets and fighting against these bills. So do you think we can change the mindset in the longer term, in the longer run, we can change the mindset of the Western people on this? भाई ये 100 साल का प्रॉब्लम है.
ठीक है ना। अगर आपको लगेगा कि दिसंबर 2021 से लेके अगस्त 22 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होता है कि हिंदू लोगों को है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं दिखता। हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमें समस्या का हल अभी चाहिए, अभी ही चाहिए। राइट हमें वो बच्चे होते हैं ना 3 साल के, मुझे मुझे राइट चॉकलेट चाहिए, अभी चाहिए चॉकलेट। ऐसा नहीं हो सकता। 100 साल ऑफ का है कोर्स और उसके सामने कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा भी चलता है, मीडिया में प्रोपेगेंडा चलता रहता है। तो हमें क्या करना है कि हमें 100 साल का देखना है कि आज की बात नहीं है, 100 साल के बाद अगर ये हो सकता है। 100 साल नहीं लगेंगे बाय द वे, नहीं पहले हो लगेगा जाएगा। नहीं लगेगा जी बिकॉज हम एक बार 100 करोड़ हिंदू या 120 करोड़ हिंदू जो भी है इकट्ठे होंगे और कहेंगे भैया हमारा ये चिन्ह है, ये हमारे धर्म का चिन्ह है, हमें अकेला छोड़ दो भाई, तुम्हारा काम करो, जो भी करना है हम आपके साथ चलेंगे, पर हमारे चिन्ह को छोड़ दो। बुद्धिस्ट लोग भी साथ में आएंगे, तो 2 बिलियन 200 करोड़ की बस्ती है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, नेटिव अमेरिकन सब लोग मिलकर 200 करेंगे, तो लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेशर बनेगा हमारे ऑफ कोर्स प्रेशर बनेगा। और क्या है कि हमारे लोग बहुत टॉप पोजीशंस में हैं। सो टॉप पोजीशंस जी वाले, जैसे कि गूगल के सीईओ हो या फिर कोई ऐसा कोई आदमी हो जो बोलेगा कि नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ऐसे करके बोलेंगे। या फिर कोई नॉन हिंदू जो हो, जो जैसे कि आई डोंट नो इलॉन मस्क, मैं जस्ट नाम बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई बोलेगा कि भाई नो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रूथ मस्ट बी रिवील्ड, ऐसे कि सत्य को आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या होगा कि विजिबिलिटी बढ़ेगी। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि हमारे पास ऐसे लोग अभी नहीं है। तो पर लोग कहाँ पर है? भारत में है। सो भारत से हम लोग चालू करेंगे। भारत से अगर चालू करें कि भाई अगर भारत सरकार जो है ऐसे कहे कि भाई ये है, ये इंडियन सिंबल भी है, कि यहाँ की जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख जो है वो इस्तेमाल करते हैं, 10,000 साल से कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि कल करते थे। सो जब आपने कहा कि इज दिस बियॉन्ड रिडेम्पशन, फॉर मी यहां पर एक शब्द मैं यूज करूंगा, बुलशिट, ठीक है ना। बिकॉज हमको रिडीम करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कि हमने कुछ गुनाह किया है, सो हमने गुनाह नहीं किया तो हम लोग क्यों रिडेम्पशन करेंगे? गुनाह जिसने किया है उसको रिडेम्पशन करना है, उसका हुक क्रॉस है, हमारा हुक क्रॉस नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। सो पॉइंट इज के ये शब्द, ये जो है, ये माइंडसेट जो है कि अब मैंने कहा था ना कि जो आप लोग एडिट कर रहे थे ना, ग्लोरी ऑफ स्वस्तिका must be restored. नहीं, glory of swastika has always been there. Symbol does not need to be redeemed. ये सब चीजें जो है वो वेस्टर्न लोगों का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो उसमें बट द पॉइंट इज एजुकेशन जो है हमें, हाँ। सो ये डॉक्यूमेंट्री जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, डायलॉग करेंगे, जैसे कि जूइश कम्युनिटी है या फिर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, जिसके साथ भी मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है, टू टेक दिस डॉक्यूमेंट्री एंड क्रिएट मोर फॉर, जैसे कि ऐसे जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, ऐसे दूसरे पॉडकास्ट करेंगे, दूसरे डायलॉग्स करेंगे, लॉ मेकर्स के साथ बात करेंगे। सो क्या है कि धीरे धीरे ये बदलाव आ सकता है, अभी देर लगेगी। हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर सिर्फ 5 मिलियन ही है, यू नो। सो उसके बाद हम लोग जैसे अगर आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशंस, उनको ये इंफॉर्मेशन दिलानी चाहिए और इनको एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर, हम लोग तो चले जाएंगे, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट? अगली जो जनरेशंस है उनको भी ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। So that's how I look at it. And this comment is for you on the screen. By the way, last मेरा सवाल ये रहेगा, because we have discussed this thing in various ways. So बाकी तो लोग जो है वो फिल्म देख ही सकते हैं. I'm going to put the link in the description and the pin comment also. So my last question to you is, when you saw the film in Hindi, what was your reaction, and how you know decided to help out in making this film in English? इसका मैं पूरा वृतांत जानना चाहता हूँ. Yeah, my reaction was amazing. Like I saw that movie, मैंने जो डॉक्यूमेंट्री है 3-4 बार देखी. पहले तो अंडरस्टैंड के भाई ओके व्हाट इज द आर्गुमेंट हियर, ठीक है ना, पहले सम नंबर 1. पर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री अभी नहीं है जिसमें पूरा जो क्रिश्चियन कनेक्शन है या फिर जो हिटलर जो हिंदुओं को के सामने भी उसकी घृणा थी, उसकी तरफ घृणा थी, वो किसी ने नहीं निकाला अभी तक. सो ये जो डॉक्यूमेंट्री इज हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्री. सो जब मैंने देखी, मैंने कहा कि दिस इज परफेक्ट, इसको हमें आगे बढ़ानी है, इसको अंग्रेजी में निकालनी है,
क्योंकि पूरी वेस्टर्न ऑडियंस को ये इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए. So I was completely super pleased and surprised कि ये actually आ रही है और now we have to do something about this. ओके, सो ऑन दिस नोट मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, देख गाइस, क्या है कि देयर आर पीपल who are running these kind of organizations like कोहना, जो कि स्ट्रीट पर लड़ रही हैं आपके लिए, हमारे लिए. सो our job now is to support them because see, हम लोग हिंदी में बना पाए, बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ कोहना ये इंग्लिश में कभी बहुत मुश्किल हो जाता. शायद हम पुल ऑफ कर लेते, बट बहुत मुश्किल रहता हमारे लिए. जितना आसान कोहना की वजह से रहा है वो नहीं होता कभी भी. सो वी शुड सपोर्ट एवरी वॉरियर जो हमारे सामने है, जो आपके लिए लड़ रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए. कोना को भी सपोर्ट कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए. मैं उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. उसके अलावा उनकी वेबसाइट का लिंक भी दूंगा. उनको स्टडी कीजिए कि वो क्या काम कर रहे हैं और वो कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है. इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध बस अंत में यही करूंगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखिए इंग्लिश में, और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसके मस्तिष्क में ये धारणा है कि नाजी सिंबल जो था वो स्वास्तिक था. राइट? हमें उस अंतिम व्यक्ति तक इस डॉक्यूमेंट्री को पहुंचाना है. थैंक यू वेरी मच निकुंज, आपने समय दिया हमें, एंड वी आर रियली थैंकफुल दैट यू केम ऑन दिस शो. थैंक यू. Of course. नमस्कार. या, नमस्कार.